नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में एनडीए गठबंधन इसी महीने टूट सकता है और नीतीश सरकार गिर सकती है। जीतनराम मांझी और मुकेश सहनी एनडीए से अलग हो रहे हैं, तो वहीं बीजेपी वाले जीतनराम मांझी की जीभ कटाने वाले हैं। अब बिहार में एनडीए गठबंधन नहीं बचेगा। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। एनडीए गठबंधन टूटने वाला है। जीतनराम मांझी जहां एक तरफ बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं, तो इधर बीजेपी वालों ने जीतनराम मांझी का जीव काटकर लाने पर 11 लाख इनाम देने की घोषणा कर दिए हैं। तो वहीं बीजेपी को धमकी देते हुए जीतनराम मांझी की पार्टी की तरफ से कहा गया है कि किसकी मां ने दूध पिलाया है जो मांझी जी का जीव काट ले। दरअसल जीतनराम मांझी ने भरे मंच से ब्राह्मणों को गाली दे दी है। तो इधर बीजेपी के बिहार में कई वोट है ब्राह्मणों के, तो बीजेपी को अब ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और इसके बाद बीजेपी नेता गजेंद्र झा ने ये बयान दिया है कि ब्राह्मण का बेटा यदि मांझी का जीव काट कर लाता है तो उसे वे इनाम के तौर पर 11 लाख रुपए देंगे, साथ ही जिंदगी भर उसका भरण पोषण भी करेंगे। गजेंद्र झा ने कहा कि उन्हें पहले लगता था कि जीतनराम मांझी मानसिक तौर पर बीमार है, यानी वे पागल हैं। उन्होंने अपनी संवेदनाएं खो दी है, लेकिन एक बार नहीं, वो बार बार इस तरह का बयान देते हैं जिसे ब्राह्मण समाज कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। गजेंद्र झा ने जीतनराम मांझी को चेतावनी दी है कि होशियार हो जाइए, यदि यही रवैया रहा तो आपको इस सरजमी में रहना मुश्किल हो जाएगा। बीजेपी नेता ने यहां तक कह दिया कि हिंदू सनातन धर्म को बचाने के लिए यदि उन्हें मर मिटना होगा तो भी उन्हें मंजूर है, लेकिन वे जीतनराम मांझी को नहीं छोड़ेंगे। और उसके बाद बड़ा बवाल हो गया। देखिए, जीतनराम मांझी की पार्टी हम की तरफ से दानिश रिजवान ने कहा है कि किसकी मां ने दूध पिलाया है जो मांझी जी का जीव काट ले। भाजपा नेतृत्व अपने नेताओं को संभाले, नहीं तो परिणाम बुरे होंगे। हम चाहे तो बीजेपी सरकार को गिरा भी सकते हैं, एनडीए सरकार को हम बिहार में गिरा भी सकते हैं। यानी बिहार में बड़ा बवाल हो गया है। एनडीए गठबंधन कभी भी टूट सकता है, नीतीश की सरकार कभी भी गिर सकती है। अब बिहार में एनडीए गठबंधन टूटने वाला है, नीतीश की सरकार गिर सकती है। जीतनराम मांझी एनडीए गठबंधन से अलग हो सकते हैं। दरअसल जीतनराम मांझी ने शराबबंदी को लेकर नीतीश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, तो वहीं जीतनराम मांझी ने ब्राह्मण समाज को गाली दे दी है। तो इस पर बीजेपी भड़क गए हैं और कहा है कि पागल खाना भेज देना चाहिए जीतनराम मांझी को, जीतनराम मांझी पगला गए हैं। तो वहीं गठबंधन तोड़ने पर विचार हो, जीतनराम मांझी की पार्टी को एनडीए गठबंधन से अलग कर देना चाहिए। और इधर आप जानते ही हैं कि मुकेश सहनी भी लगातार बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। यूपी चुनाव में मुकेश सहनी की पार्टी को बीजेपी ने शामिल नहीं किया, साथ ही मुकेश सहनी की बीजेपी वाले घोर बेइज्जती कर रहे हैं। यानी एनडीए गठबंधन से वीआईपी पार्टी और हिंदुस्तान आवाम मोर्चा पार्टी अलग हो सकती है, और ऐसा हुआ तो तुरंत ही नीतीश सरकार गिर सकती है। और बिहार में यदि ये आ गए महागठबंधन के साथ तो तेजस्वी की भी सरकार बन सकती है। देखिए, बीजेपी ने जीतनराम मांझी के खिलाफ कहा है कि जीतनराम मांझी पागल हो चुके हैं, उन्हें इलाज के लिए पागल खाना भेज देना चाहिए। सतीश चंद्र दुबे ने कहा है कि मांझी की उम्र बढ़ रही है, वह मानसिक रूप से बीमार हो गए हैं, अब उनका इलाज इधर उधर नहीं होगा, उन्हें पागल खाना भेजना चाहिए। जरा सावधान, बिहार में जानलेवा ठंड आ गई है। ठंड बढ़ने से कई लोगों की जानें चल गई है। बिहार में कहा जा रहा है कि बिहार में तो अभी से ही हाड़ कपा देने वाली ठंड आ गई है, और इससे भी ज्यादा ठंड बढ़ने की मौसम विभाग ने चेतावनी दे दी है। बिहार के 24 से ज्यादा जिलों में न्यूनतम पारा 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया है। 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अब पछुआ हवा ने कनकनी बढ़ा दी है। और इससे भी खतरनाक खबर यह है कि आने वाले 24 घंटों में रात का तापमान और भी नीचे जा सकता है। बिहार में और भी ठंड बढ़ने वाला है।
और अभी बिहार में सबसे ज्यादा ठंड गया में है, वहां 5.3 डिग्री सेल्सियस अभी दर्ज की गई है और इससे भी ज्यादा ठंड बढ़ेगी। बिहार में इतनी ठंड बढ़ गई है कि अब स्कूल भी बंद किए जा रहे हैं। सुबह की पाली के स्कूल बंद किए जाएंगे। बिहार के कई जिले जैसे गया, सिवान, नवादा, औरंगाबाद में 7 डिग्री से भी कम ठंड हो गया है। तो वहीं कहा जा रहा है कि इसी सप्ताह बिहार के स्कूल बंद भी किए जा सकते हैं। तो वहीं बड़ी खबर आ रही है कि आरा में ठंड लगने से 2 की जान चली गई है। साथ ही बिहार के कई अन्य जिलों में भी लोगों की जान चली गई। ऐसा लगता है कि बिहार में बीजेपी का अस्तित्व समाप्त हो सकता है। एक तरफ जहां जीतनराम मांझी और मुकेश सहनी की पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, तो इधर बीजेपी वाले ही खुद आकर जीतनराम मांझी की पार्टी को अलग करने की बात कर रहे हैं। और अब तो उससे भी बड़ी खबर आ गई कि बिहार को विशेष राज्य की दर्जे की मांग को लेकर अब नीतीश कुमार की पार्टी जदयू की तरफ से ऐलान कर दिया गया है कि यदि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एनडीए से गठबंधन तोड़ लेंगे तो पूरी पार्टी उनको सहयोग देगी, पूरी पार्टी नीतीश कुमार के साथ होगी। बिहार को विशेष राज्य की दर्जे की मांग को लेकर बीजेपी और जदयू आपस में लड़ गए हैं और अब तो जदयू सांसद दिनेश चंद्र यादव ने कहा है कि अगर नीतीश कुमार गठबंधन तोड़ेंगे तो पूरी जदयू उनके साथ खड़ी रहेगी। और इससे भी बड़ी खबर तो ये है कि स्पेशल स्टेट को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव अब एक साथ आ रहे हैं। अब तो यहां तक बातें होने लगी है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तेजस्वी यादव के साथ गठबंधन कर सकते हैं और बीजेपी को सत्ता से बेदखल किया जा सकता है। जीतनराम मांझी ने शराबबंदी को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से बिहार में शराब पीने पर गरीबों को ना पकड़ने और शराब पीने की छूट देने की मांग कर रहे हैं। तो इधर बड़ी खबर आ रही है कि अब बीजेपी और आरजेडी के नेता कह रहे हैं कि जीतनराम मांझी शराबी है, वे शराब पीते हैं और शराब पीकर जीतनराम मांझी विवादित बयान देते हैं। ऐसे रोगी का इलाज करना चाहिए। जीतनराम मांझी को पागल तक कह दिया। तो वहीं राजद ने कहा है कि मांझी की दिमागी हालात ठीक नहीं है। राजद नेता राहुल तिवारी ने कहा है कि थोड़ी थोड़ी शराब पिया करो जैसे बयान देने वाले जीतनराम मांझी खुद शराब के नशे में चूर हैं। जो बयान मांझी दे रहे हैं वह साफ साफ दर्शाता है कि वह शराब का सेवन करते हैं। शराब के नशे में मांझी अनाप शनाप बयान देते हैं। तो वहीं बीजेपी ने कहा है कि जीतनराम मांझी सठिया गए हैं। तो वहीं नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने भी जीतनराम मांझी का विरोध किया। साथ ही राजद ने कहा है कि जीतनराम मांझी की दिमागी हालात ठीक नहीं है, उन्हें रांची में इलाज कराना चाहिए। बिहार के शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। देखिए 94,000 शिक्षक बहाली को लेकर नीतीश सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है। बिहार में शिक्षक नियोजन के तीसरे चरण का शेड्यूल जारी हो गया और इसके अनुसार नगर निकाय में 17 से 19 जनवरी तक काउंसलिंग होगी। वहीं प्रखंड निकाय में 22 से 25 जनवरी तक और पंचायत निकाय में 28 जनवरी को काउंसलिंग किया जाएगा। अब बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों को नौकरी मिल जाएगी, ऐसा कहा जा रहा है। साथ ही कहा गया कि काउंसलिंग की प्रक्रिया में किसी नियोजन इकाई द्वारा अनियमितता बरती जाती है तो जिला शिक्षा पदाधिकारी का ये दायित्व होगा कि 24 घंटे के अंदर उसे ठीक किया जाए। तो वहीं संबंधित नियोजन इकाई के विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी। तो बस और कुछ दिन का इंतजार, फिर प्रारंभिक शिक्षक बहाली को लेकर शिक्षक अभ्यर्थियों को नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र भी थमा दिया जाएगा। बिहार में जानलेवा ठंड आ गई है। कई लोगों के बिहार में ठंड के कारण जान भी चली गई है। तो इधर सरकार ने ऐलान किया है कि इसी सप्ताह बिहार में स्कूलों को बंद भी कर दिया जाएगा। साथ ही बड़ी खबर है कि पटना में स्कूलों का समय बदल दिया गया है। अब सुबह 9 बजे से पहले और 3:30 बजे के बाद नहीं चलेगी क्लास। पटना के कई स्कूल सुबह 7:30 या 8 बजे से ही शुरू हो जाते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब बिहार के पटना के स्कूल सुबह 9 बजे से खुलेंगे और अपराह्न 3:30 बजे के बाद कोई भी कक्षा नहीं चलेगी। और यह आदेश 21 दिसंबर से अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा।
साथ ही कई अन्य जिलों में भी स्कूल बंद होने की नौबत आ गई है। बिहार के कई जिलों में 7 डिग्री से भी कम तापमान हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार को बर्बाद कर दिया है। बीजेपी और नीतीश कुमार की पार्टी ने बिहार को बर्बाद करने का काम किया है और ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये रिपोर्ट कह रही है। पहले जहां नीति आयोग की रिपोर्ट ने बिहार को सबसे फिसड्डी राज्य बता दिया, मतलब पूरे देश में सबसे खराब यदि किसी राज्य की हालात है तो वो बिहार की है। और इतना ही नहीं, ताजा रिपोर्ट देखिए, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की ताजा रिपोर्ट में बताया गया कि बिहार में बेरोजगारी पहले से ज्यादा बढ़ गई है। जहां बिहार में सितंबर महीने में 10% बेरोजगारी थी, तो वहीं अक्टूबर महीने में 13.9% बढ़ गई और नवंबर में 14.8% और लगातार बेरोजगारी बढ़ती ही जा रही है। तो वहीं तेजस्वी यादव ने तो यहां तक कह दिया है कि बिहार में आलसी और बर्बाद है सरकार। बिहार में जीतनराम मांझी को लेकर बड़ा बवाल हो रहा है। खास करके जीतनराम मांझी की पार्टी और बीजेपी अब अलग होने के कगार पर है। बीजेपी और मांझी की पार्टी में बड़ा टकरार हो गया है। बता दें कि जीतनराम मांझी ने ब्राह्मण समाज को गाली दे दी है और इधर ईटीवी भारत ने कहा है कि जीतनराम मांझी ने ब्राह्मण समाज को हरामी तक कह दिया। और बाद में भले ही जीतनराम मांझी ने इसके लिए माफी मांगी है, लेकिन ब्राह्मण समाज नहीं मान रहे हैं। अब बिहार के गृह जिला गया के पंडों ने नाराज होकर ऐलान कर दिया है कि जब मांझी मरेंगे तो ना वे श्राद्ध कराएंगे और ना ही पिंडदान। बिहार के पंडों ने कहा है कि मांझी ने न सिर्फ ब्राह्मण बल्कि पूरे सनातन धर्म को अपमानित किया है। अतः जब मांझी की मृत्यु होगी तो न उनके घर श्राद्ध में जाएंगे और ना ही पिंडदान कराएगा। अब जीतनराम मांझी का पूरे बिहार में पुरजोर विरोध हो रहा है। जगह जगह पर जीतनराम मांझी के पुतले जलाए जा रहे हैं और गया जिले के सारे ब्राह्मणों ने तय कर लिया है कि जीतनराम मांझी के मरने के बाद उनके श्राद्ध से लेकर उनके घर में किसी भी धार्मिक आयोजन में कोई भी पंडा या ब्राह्मण समाज का व्यक्ति शामिल नहीं होगा। जीतनराम मांझी को माफ नहीं किया जाएगा। उनकी मौत के बाद पिंडदान में भी गया के पंडा शामिल नहीं होंगे। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार को बर्बाद कर दिया है। बिहार के पिछड़ेपन के लिए नीतीश कुमार जिम्मेदार है। तो वहीं एनडीए शासन में बेरोजगारी बढ़ी, भ्रष्टाचार का बोलबाला है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि नीतीश बीजेपी की सरकार ने बिहार को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। तो वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को हर मुद्दे पर असफल बताया। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में कोई उद्योग धंधा नहीं है, विधि व्यवस्था दिन प्रतिदिन खराब हो रही है, भ्रष्टाचार पूरी तरह से चरम पर है। ये राज्य के सत्ताधारी दल के सभी दावों की पोल खोलता है। शराबबंदी, रोजगार, शिक्षा, उद्योग लगाने में ये सरकार पूरी तरह से फेल है। तो वहीं तेजस्वी यादव ने धमकी भी दी है कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम खरमास के बाद यानी जनवरी से बिहार में बेरोजगारी रेला करेंगे। हम बिहार के युवाओं को, बिहार की जनता को उनका हक दिला कर रहेंगे। आप ये भी जान लीजिए कि आखिर जीतनराम मांझी ने ब्राह्मण समाज के लिए क्या कहा है, जिससे अब बीजेपी और जदयू वाले भी जीतनराम मांझी के खिलाफ आ गए हैं। दरअसल जीतनराम मांझी ने कहा है कि सत्यनारायण की पूजा पहले नहीं होती थी, लेकिन अब हर जगह गांव टोला में सत्यनारायण की पूजा होती है और ब्राह्मण समाज के लोगों को लाज नहीं आती है। वे लोग आते हैं, पूजा करते हैं और छोटे जाति के लोगों के घरों में खाते नहीं हैं। कहते हैं कि हम कुछ खाएंगे नहीं, हमें पैसा ही दे दीजिए। जीतनराम मांझी ने सीधे सीधे आरोप लगाया है कि ब्राह्मण समाज के लोग सत्यनारायण की पूजा के बहाने लोगों को ठग रहे हैं। इसके बाद जीतनराम मांझी ने ब्राह्मण समाज को गाली दे दी। और इधर ईटीवी भारत ने कहा है कि जीतनराम मांझी ने हरामी जैसे शब्द का इस्तेमाल कर दिया। और भले ही उसके बाद जीतनराम मांझी ने बाद में माफी मांगी और सफाई भी दी, लेकिन पूरे बिहार में जीतनराम मांझी का विरोध होने लगा है।
अब बिहार में एनडीए गठबंधन पूरी तरह से टूटने के कगार पर आ गए हैं। जीतनराम मांझी को लेकर बीजेपी लगातार हमला कर रही है, तो जीतनराम मांझी ने भी ऐलान कर दिया है कि हम बिहार में एनडीए सरकार को गिरा भी सकते हैं। अब बीजेपी और जदयू वाले मिलकर जीतनराम मांझी की भारी बेइज्जती कर रहे हैं और ये जीतनराम मांझी को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। जीतनराम मांझी ने ब्राह्मण समाज को गाली दे दी है, तो बीजेपी नेता ने जीतनराम मांझी की जीव काट देने की धमकी दे दिए हैं। तो वहीं जीतनराम मांझी ने कहा है कि राम एक भगवान नहीं थे, तो इस पर बीजेपी ने कहा है कि यदि श्री राम नहीं थे तो अपने नाम से हटाइए राम का नाम, मुस्लिम धर्म अपना लीजिए जीतनराम मांझी जी। जीतनराम मांझी के खिलाफ एक दो बीजेपी नेता नहीं बल्कि कई बीजेपी नेताओं ने विद्रोह कर दिया है। जीतनराम मांझी के नाम में ही राम आता है, तो जीतनराम मांझी के नाम से राम नाम को हटाए जाने की बात कही जा रही है। बीजेपी ने साफ साफ कहा है कि जीतनराम मांझी को हिंदू धर्म में रहने का कोई अधिकार नहीं है, उन्हें हिंदू धर्म से माफी मांगकर मुस्लिम धर्म अपना लेना चाहिए। तो वहीं बीजेपी ने जीतनराम मांझी को नास्तिक कह दिया और साथ ही कहा कि जीतनराम मांझी की दिमागी हालात ठीक नहीं है। किसी ने जीतनराम मांझी की दिमागी हालात को ठीक करने के लिए उन्हें रांची में एडमिट कराने की बात कही, तो कोई जीतनराम मांझी के दिमागी हालात को ठीक करने के लिए हवन करा रहे हैं।